स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब प्रण लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उन राज्यों में जहां हम सरकार नहीं बना पाए हैं उन राज्य में भी बनाएंगे, और बिहार में तो हम लोग सरकार में हैं ही, बिहार में भी अब की बार 200 के पार सीट जीतेंगे। जिस तरह का अच्छा माहौल बना है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर बिहार आगे बढ़ रहा है, और बिहार में पानी, बिजली, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें पूरी तरह बहुत से लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और सरकारी रोज़गार ही 10 लाख के ऊपर पहुंच रहा है। नीतीश कुमार जी एक अनुभव वाले व्यक्ति हैं। बिहार का सौभाग्य है कि 20 साल अनुभव का चीफ मिनिस्टर बिहार के पास, इतना एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर किसी राज्य के पास नहीं है, और इससे बिहार को लाभ हो रहा है। लेकिन हमारे विरोधी तरह तरह के प्रश्न उन पर खड़ा करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात मैंने अपने तरफ से ओपनिंग रिमार्क में कही। एक सवाल एक एक करके आप पूछेंगे। जी सर, बीजेपी का जो स्थापना दिवस है, एक लंबा संघर्ष किया है बीजेपी ने। देश की बात करें, 2 सांसदों की पार्टी कही जाती थी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। आने वाले समय बिहार में बीजेपी का भविष्य क्या देखते हैं? नहीं, आने वाले दिनों में बहुत सुंदर भविष्य बीजेपी का है, और जो चुनाव आने वाले हैं इस बार, उसमें तो हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और स्ट्राइकिंग रेट जो है पिछली बार हमारा बहुत अच्छा था, इस बार उसको आईपीएल स्टाइल में स्ट्राइकिंग रेट लेंगे। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। अच्छा, राहुल जी बिहार भी आ रहे हैं। पिछली बार राजद के लोगों को ये शिकायत थी कि 70 सीट राहुल जी, सोनिया जी ने दबाव डालकर लालू जी से ले लिया था और जीते 19, 51 सीट हार गए। तो जो पार्टी 51 सीट हार जाए, इतनी सीटें लड़ने के बाद, तो इस बार राजद उनको भाव नहीं दे रहा है, इनके स्टेट के नेताओं को। तो इसलिए राहुल गांधी जी को बुलाकर राजद पे दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि चुनाव तो अभी थोड़े दूर हैं। तो राहुल गांधी आ रहे हैं तो राजद पे दबाव बनेगा, बिहार पे कोई दबाव नहीं बनेगा। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। इस बार तो चुनाव में ही कूड़े के ढेर में चली जाएगी आरजेडी। इनको 10% सीट भी नहीं होगी विपक्ष के नेता के लिए। लालू जी, राबड़ी जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और तेजस्वी यादव जी पूर्व उप मुख्यमंत्री कहलाएंगे, क्योंकि विपक्ष के नेता पद पाने के लिए भी उनके पास सीट नहीं होगी। जिस तरह कांग्रेस 14 और 19 में विपक्ष के नेता का पद नहीं पा पाई, उसी तरह इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हो या आरजेडी, सब 23 सीट के नीचे रहेंगे। सर, सोशल मीडिया पर आपको लगता है वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद धमकियां मिल रही हैं? उन सब की परवाह में नहीं करता। जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है वो बहुत अच्छा अमेंडमेंट एक्ट है। मैं बिहार के मुस्लिम भाइयों से और देश के लोगों से अपील करता हूं, क्योंकि मैंने 2013 में भी पार्लियामेंट में चर्चा की शुरुआत की थी। तब भी हमने वो कमियां गिनाई थी जो कमियां उस बिल में थी, और इस बिल में वो सारी कमियां दूर कर दी गई हैं। और अब जो एक्ट आया है, इसमें एक गलतफहमी मुस्लिम भाइयों के मन में नहीं होना चाहिए कि कोई मस्जिद की कमेटी, दरगाह की कमेटी या कब्रिस्तान की कमेटी में एक भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। कोई भी वक्फ जायदाद का जो मुतवल्ली है वो नॉन मुस्लिम नहीं होगा, मोहतमीम नॉन मुस्लिम नहीं होगा। सिर्फ जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल है
उसमें 2 महिलाओं को, पसमानदा मुसलमानों को और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर उसमें डाले गए हैं। तो ये कहना कि नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों डाला, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर कोई मौलाना साहब हैं, मुतवल्ली हैं, तो वक्फ की जायदाद तो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, कोई डिस्प्यूट होगा तो। लेकिन उनकी अपनी जायदाद अगर होगी तो सीओ के पास, DCLR के पास और DM के पास ही हल होगा। तो वक्फ की जायदाद क्यों नहीं हल हो सकता? अब DM हिंदू है या मुस्लिम, सिख है या ईसाई, अगर ये करेंगे तो कल होके कहेंगे कि DM भी मुस्लिम चाहिए, CM भी मुस्लिम चाहिए, PM भी मुस्लिम चाहिए, तभी भरोसा करेंगे। जो भी न्याय संगत व्यक्ति पद गोपनीयता की शपथ लेकर आता है, उसका धर्म कुछ भी हो, वो न्याय करता है और DM भी न्याय करेंगे। जो लैंड डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल में जाते थे, वक्त लगता था, वो DM के लेवल पे हल हो जाएंगे। तो इसमें एतराज़ करना ये सही नहीं है। जो लोग इसमें एतराज़ कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मुस्लिम भाइयों से ये भी अपील है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, CAA पे कितना गुमराह किया गया मुसलमानों को। कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि CAA नागरिकता देने वाला था माइनॉरिटीज़ को, जो धर्म के नाम पर प्रताड़ित हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में। 4 साल में गई है। जो लोग कह रहे हैं CA पास हो गया, किसी की नागरिकता गई, तो झूठ फैलाया था। क्या जिन लोगों ने CA के नाम पर, CAA के नाम पर आंदोलन किया था, गुमराह किया, वो देश और समाज से माफ़ी मांगेंगे? वही गलती कुछ लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर कर रहे हैं। ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है जैसे मुसलमानों की मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा। ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है जैसे दरगाह छिन जाएगी, ज़मीनें छिन जाएंगी। एकदम ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुसलमानों के पास जो वक्फ की जायदाद है, वक्फ की जायदाद इसलिए वक्फ की गई थी कि इससे गरीब का, वक्फ क्या होता है कि आप डोनेट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को कि गरीब को, यतीम को, विधवा को इसका लाभ होगा, लेकिन वो बेच दिया गया। क्या वक्फ बोर्ड के लोग जवाब देंगे? लालू जी ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था, पूरा डाक बंगला, चौराहा, मॉल बन गया, अपार्टमेंट बन गया, उसका मालिक कौन था? वक्फ बोर्ड था। वक्फ बोर्ड ने कौड़ी के भाव लीज कर दिया और मुकदमा भी हुआ तो जाके केस हार गए, पैसा ले लेके। सिर्फ लिटिगेशन। वक्फ के एक्ट में ज़्यादातर मामला या तो ये खुद बेच देते हैं, लीज कर देते हैं, या कोर्ट में जाके मुकदमा हार जाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने देते हैं। देखिए कर्नाटक में, आंध्रा में जो 5 स्टार होटल है वो 12,000 रुपये महीने पे लीज में है, और एक दुकान उसमें 25 लाख रुपए महीने पे होटल वाला लीज किए हुआ है। तो वक्त के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। मीडिया में भी इसके बारे में जब चर्चा हुई तभी जानकारी आई है। इसलिए मैं कहता हूँ ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट देश के मुसलमानों के हित में है, किसी मुस्लिम भाई को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई पार्टियां कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। देखिए, अदालत जाने का तो रास्ता सबको है इस देश में, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अब कानून बन गया है और इसका जब रिज़ल्ट आएगा तो मुस्लिम भाई नाराज़ नहीं होंगे, खुश होंगे।